Assalamualaikum my dear students. Today my topic is living things reproduce. ये क्लास 4th की EVS से लिया गया है. My dear students, पिछले चैप्टर ये जो चैप्टर था लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट किया था पिछले क्लास में. आज मैं आपको लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एक कैटेगरी है इसी की, इसको डिस्कस करूँगा. My dear students, all living things reproduce another living thing of their own kind. Reproduction यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है. तो हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे नए लिविंग थिंग को जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, तमाम लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे नई लिविंग थिंग उसी ही के किस्म के पैदा करते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. ये लिविंग थिंग्स की एक कैटेगरी है. हम देखेंगे एनिमल्स जो हैं वो अपने ही जैसे बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं. इसमें कैटेगराइज हो जाते हैं एनिमल्स. बोर्ड्स अलग कैटेगरीज में आते हैं. अंडे देने वाले जो जानवर होते हैं वो अलग कैटेगरी में आते हैं, और अपने ही जैसे बच्चे पैदा करने वाले जो जानवर होते हैं वो अलग कैटेगरी में आते हैं. तो मैं दिखाऊंगा आपको इसमें. एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज़. कौन कौन से वो जानवर होते हैं जो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं. जैसा कि इसी कैटेगरी में हम ह्यूमन बीइंग्स को भी रखते हैं. ह्यूमन बीइंग्स आल्सो ह्यूमन बीइंग्स सोशल एनिमल्स कहलाते हैं. तो इसी कैटेगरी में हम देखेंगे काऊ. ये अपने ही जैसा बछड़ा देती है, काऊ कॉफ कहते हैं. गोट इसी कैटेगरी में आता है. बिफेलो आता है. और भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं. हम अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में बहुत सारे जानवर ऐसे देखते हैं जो अपने ही जैसे बच्चे को पैदा करते हैं. तो एक कैटेगरी ये हुई. अब देखेंगे हम दूसरी कैटेगरी उन जानवरों की है जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं. ज़्यादातर ये जो जानवर होते हैं ये पंखों वाले जानवर होते हैं, फीदर्स वाले जानवर होते हैं. तो हम इस कैटेगरी में ज़्यादातर बर्ड्स ही को देखते हैं. जैसा कि हमारे पास hen है, मुर्गी, बत्तख, स्पैरो और भी बहुत सारे परिंदे इसमें आते हैं. तो इसके अलावा देखते हैं हम प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं. ये इनकी रिप्रोडक्शन जो होती है वो सीड से होती है. ये वैसा ही प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस होता है जिसको उसका सीड जैसा लगाएंगे वैसा ही. तो सीड से इनकी रिप्रोडक्शन होती है. तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपने ही जैसे नए प्लांट्स उनके आते हैं. वो कैसे आते हैं? जब हम उनके स्टेम को इस्तेमाल करते हैं, रूट लीव्स को इस्तेमाल करते हैं, उनको लगाते हैं, तो वैसे ही प्लांट्स हम हासिल करते हैं. ये भी रिप्रोडक्शन की एक किस्म है. दो किस्म की रिप्रोडक्शन होती है प्यारे बच्चों, लेकिन ये हायर अब क्लासेस में हम देखेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये बड़े हायर क्लासेस के में देखेंगे हम. यहाँ हम आपको बेसिक ही समझा सकते हैं. तो नीचे मैंने एग्जांपल्स कुछ दिए हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, वुमेन बेबी रिप्रोड्यूस करती है. कैट, किटन, काऊ, कॉफ, हिन, चिक्स. वैसे ही यंग वंस होते हैं जैसे वो खुद होते हैं. जैसा कि इंसान वुमेन जो है वो वैसा ही बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे वो खुद होते हैं. जैसे इंसानों की आबादी ऐसे ही बढ़ती है. फिर इससे कैट को हम देखते हैं, किटन, बिल्ली के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो वैसे ही होते हैं, बिल्कुल किटन जैसे, कैट जैसे. इसी तरह हम देखते हैं बछड़ा जो होता है गाय का वो बिल्कुल काऊ की तरह होता है, सेम हम देख सकते हैं. इसी तरह हिन जो है वो अंडे देने वाले कैटेगरी में आते हैं. तो इसके चिक्स वैसे ही होते हैं. ट्रीज़ के भी सैपलिंग जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसा वो ट्री होता है, यानी कि पेरेंट जैसा होता है वैसा ही उसका सैपलिंग होता है. इसमें पेरेंट्स जो होते हैं वैसे ही उनके न्यू यंग वंस भी होते हैं. तो हमने ये देखा माय डियर स्टूडेंट्स कि ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं, तमाम ज़िंदा चीज़ें जो हैं वो वैसे ही
बर्थ करते हैं अपने यंग वंस, उनके वैसे ही होते हैं जैसे वो खुद होते हैं। तो ये एक लिविंग थिंग की कैटेगरी है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इस कैटेगरी से हम इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स इसी के बरक्स अगर हम देखेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स जैसा कि हमारे पास टेबल स्टून वगैरह है, वो इस किस्म के अमल में नहीं आ सकते, वो जानदार नहीं होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगेगी, मुझे उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बनाते रहेंगे आने वाले वक्तों में। घर में रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स।